हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 मैथ्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2। अब अगर आप देखेंगे कि पाई बाय 6, पाई बाय 3 और पाई बाय 4 तीनों ही एक्यूट एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें पता होती है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। पहले लेफ्ट हैंड साइड से, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टैन स्क्वायर पाई बाय 4, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम इसे लिख देंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2 अगेन, सो ये भी 1/2 का होल स्क्वायर माइनस टैन पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो इसे खोल लेते हैं। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 जो कि होता है -1/2, और यही हमारी RHS है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू RHS, hence proved। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। सो ये हमें प्रूव करना है। अगेन लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता है, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता है। ये सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, तो ये मेन देखेंगे हम इस क्वेश्चन में। बाकी कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू भी हमें पता है, तो हम पुट करना शुरू करते हैं। और कॉसेक को हम बेटा साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि साइन के साथ वर्क करना और उसके फॉर्मूलाज थोड़े से हमें पता है। ठीक है, तो हम इसे लिखना शुरू करते हैं। तो 2 इंटू साइन पाई बाय 6 होता है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक को मैं साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 1/sin स्क्वायर 7 पाई बाय 6। ठीक है, इंटू कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू 1/4 प्लस 1/sin स्क्वायर 7 पाई बाय 6, अभी से ऐसे रहने देते हैं, और ये खोलेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 1/4। सो ये कट गया, तो आपका आगे हो गया 1/2 प्लस 1/4 को मैं इधर ले आती हूँ क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ही है, तो 1/4 इंटू साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 6। अब हमें देखना है मेनली कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 6 को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये आप ध्यान से देखिए। तो इधर मैं आपको वर्किंग दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है हमारे पास साइन 7 पाई बाय 6। ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, स्प्लिट करके मैं इसे लिख सकती हूँ साइन 6 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, 7 को मैंने खोल दिया 6 + 1 की फॉर्म में, तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया साइन पाई प्लस पाई बाय 6। क्लियर है सबको, आई थिंक। ठीक है, अब इसको 2 तरीके हैं बेटा सॉल्व करने के लिए। एक वे है कि हमें एक फॉर्मूला है जो आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो, दैट इज साइन पाई प्लस थीटा अगर हो तो ये होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आपको साइन पाई प्लस थीटा, जो कि हम इस फॉर्म में निकाल चुके हैं, साइन पाई प्लस पाई बाय 6 हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये डायरेक्टली हम लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा की जगह, यानी कि माइनस साइन पाई बाय 6 की जगह। एक तरीका तो ये है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये फर्स्ट वे है। दूसरा वे इसे सॉल्व करने का ये है
कि हमें पता है एक आइडेंटिटी होती है बेटा, साइन ए प्लस बी। इसका अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। मैं सेकंड कैसे करूंगी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने फॉर्मूला लगाया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो मैं डायरेक्टली अब वैल्यूज जस्ट पुट करूंगी। तो ये मेरे पास था साइन पाई प्लस पाई बाय 6। तो पाई क्या है यहाँ पर, ए है, ठीक है, ये ए है, और बी क्या है, पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 ध्यान से समझिएगा। तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी, ये क्या है ए और ये टर्म क्या है बी। तो इसका फॉर्मूला है साइन ए यानी कि साइन पाई कॉस बी यानी कि पाई बाय 6 प्लस कॉस ए यानी कि कॉस पाई साइन बी यानी कि साइन पाई बाय 6। तो मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया। तो साइन पाई होता है बेटा कितना, साइन पाई होता है 0 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस को तो ये पूरी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस कॉस पाई होता है -1 तो माइनस साइन पाई बाय 6। तो मैं इसे लिख सकती हूँ माइनस साइन पाई बाय 6। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकती हूँ। तो अब इस क्वेश्चन में आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यानी कि या तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा लो कि साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसको भी देखो अगर हम अप्लाई करें एज पर द क्वेश्चन तो ये बनता है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला से मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला था हमारा साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे है पाई प्लस पाई बाय 6 तो यानी कि साइन पाई प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा क्या है पाई बाय 6, पाई बाय 6। तो इस केस में भी हमारा ये फॉर्मूला यूज करने से भी माइनस साइन पाई बाय 6 आता है, और अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें साइन ए प्लस बी वाला तो भी हमारा माइनस साइन पाई बाय 6 आता है। तो हम कोई भी कैसे भी करें तो दोनों केसेस में हम यही माइनस साइन पाई बाय 6 आएगा। तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो वापस चलते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास था यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 6, जिसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 प्लस 1/4 साइन स्क्वायर। इसे मैं क्या लिखूंगी इस तरीके से, पाई प्लस पाई बाय 6। ये मैंने सॉल्व किया है पूरा। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे इसमें पुट करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4। अब साइन स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 कितना होता है, अभी हमने निकाला माइनस साइन थीटा। ठीक है, जो हमने अभी सॉल्व किया माइनस साइन थीटा, या फिर आप लिख सकते हो माइनस साइन पाई बाय 6। तो ये हो गया माइनस साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, और पाई बाय 6 कितना होता है 1/2। ओके, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1/4। तो मैं दोबारा लिख देती हूँ 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/4। अभी स्क्वायर को खोलेंगे तो ये हो गया 1/4। ठीक है, 4 से 4 ये कट गया तो हो गया 1/2 प्लस 1 जो कि होता है 3/2। तो यही पूछा था हमसे क्वेश्चन में भी, हमसे पूछा गया था कि प्रूव करना है दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है 3/2। तो आप लिख दोगे दिस इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रूव दैट cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। सो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cosec 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, अब ये कॉट को और कॉसेक को बेटा हम इसके जो रेसिप्रोकल्स हैं साइन और टैन में चेंज कर देंगे। तो कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन टैन हो गया टैन स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक है, प्लस कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है साइन, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन 5 पाई बाई 6 प्लस 3 टैन पाई बाई 6 होता है बेटा 1 अपॉन √3। तो मैं वैल्यू पुट कर दूंगी 3 इंटू 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देते हैं। टैन पाई बाई 6 हमें पता है कितना होता है 1 अपॉन √3, तो ये हो गया 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस इसे अभी ऐसे लिखते हैं, या 5 पाई बाई 6 को हम चेंज कर देते हैं 1 अपॉन साइन 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई कितना होता है 6 पाई माइनस 1 पाई। ठीक है, अपॉन 6 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो गया 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना है 1 अपॉन 3। सो ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 3 प्लस इस 1 को मैं आगे ले आती हूँ, तो यहाँ पे 1 इधर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन, इसको मैं अलग कर लूंगी 1 अपॉन साइन पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था फॉर्मूला लगाने के लिए, तो यहाँ के लिए भी मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर सकते हो बेटा, साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप ये देखो तो ये भी इसी फॉर्म में है, साइन पाई माइनस पाई बाय 6 क्या है हमारा थीटा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया हमारा 3 + 1 क्या होता है 4 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, थीटा यानी कि पाई बाय 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये हो गया हमारा 4 प्लस साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 होता है 1/2, तो ये हो गया 1 अपॉन 1/2, 2 पर चला जाएगा, तो ये हो गया 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6। और यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था प्रूव करने के लिए RHS क्या है हमारा 6। तो ये लिख देंगे विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 10। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाय 3। अब इसमें हमने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, देखो बेटा कि cos पाई बाय 4 एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हमें पता है। sec पाई बाय 3 भी एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हमें पता है। 3 पाई बाय 4। अब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप इस तरीके की जो टर्म्स हैं जो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं हैं और साइन के साथ है, तो आप इन्हें साइन पाई माइनस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, या साइन पाई प्लस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सेम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे हम। तो ये हो जाता है 2 साइन 3 पाई बाय 4 को मैं लिख सकती हूँ 4 पाई माइनस पाई। ठीक है, 3 पाई को लिखा 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 और होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 cos पाई बाय 4 होता है 1 अपॉन
√2, तो ये मैं लिख दूंगी 1/√2 का स्क्वायर प्लस, अब ये जो सेक है, सेक को हम कन्वर्ट कर लेंगे कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 या 2 लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर π/3, क्योंकि सेक का रेसिप्रोकल है कॉस। तो आगे वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हो गया हमारा 2, इसको और सिंप्लीफाई करूंगी मैं, साइन पाई माइनस π/4, 4π/4 अलग कर लिया, तो ये हो गया पाई माइनस π/4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/2 प्लस 2/cos π/3, ये होता है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें ये यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा की फॉर्म में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया है, और साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है इज इक्वल टू साइन थीटा, तो मैं इस टर्म की जगह क्या लिख दूंगी साइन थीटा। सो ये हो गया 2 साइन थीटा क्या है यहाँ पर मेरा π/4, तो 2 साइन π/4 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ 1 प्लस 2, अब ये 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 हो गया, तो ये ऊपर चला गया 4, तो 2 इंटू 4। अब π/4 की वैल्यू हमें पता है, वो होती है 1/√2 साइन π/4 की, सो 2 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 4 सा 8। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया 1/2 प्लस 1 प्लस 8, सो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 10, और यही हमसे बोला क्या था प्रूव करने के लिए, RHS में क्या है इज इक्वल टू 10, सो देयरफॉर दिस 10 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब ये ऑल्दो एक एक्यूट एंगल है बट स्टैंडर्ड एंगल नहीं है जिसकी हमें वैल्यू पता हो, तो हम इसे चेंज करेंगे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 75 को साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये एक फॉर्मूला पुट कर सके, फॉर्मूला हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया था, साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन B, तो हम ये फॉर्मूला पुट कर देंगे इसकी जगह। यहाँ पर 45 क्या है A और 30 क्या है B, तो लेट्स पुट दिस फॉर्मूला। सो ये हो गया साइन A कॉस B, यानी कि साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस A यानी कि कॉस 45 डिग्री साइन B यानी कि साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज हमें पता है, साइन 45 होता है 1/√2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 इज √3/2 प्लस कॉस 45 इज 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है, सो दोनों में 2√2 LCM है, तो ये ऊपर हो गया हमारा √3 + 1। अब इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे ताकि ये नीचे डिनोमिनेटर से √2 हट जाए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2 ब्रैकेट √3 + 1, ये न्यूमरेटर हो गया, अपॉन 2 इंटू √2 इज 2, सो 2 इंटू 2 इज 4, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है tan 15। अब ये भी सेम एक्यूट एंगल तो है बट स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसे लिख सकते हैं tan 45 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, अब हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, ताकि हम ये फॉर्मूला लगा पाएँ tan का, दैट इज tan A माइनस B।
तो tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस बी होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ये होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये पुट करते हैं, यहाँ पर a क्या है टर्म हमारी 45 डिग्री और 30 डिग्री क्या है b। सो लेट्स पुट। सो ये हो गया हमारा tan a माइनस tan b, यानी कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a, यानी कि tan 45 इंटू tan b, यानी कि tan 30, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज हमें पता है बेटा, देख लीजिए। तो tan 45 होता है 1 माइनस tan 30 होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 45 अगेन 1 और tan 30 है 1/√3, तो ये हो गया इंटू 1/√3, ठीक है। इसे आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस 1/√3 को हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो गया √3, ये न्यूमरेटर की बात कर रही हूँ मैं भी। सो ये हो गया √3 माइनस 1 अपॉन, अब ये क्या हो गया 1 प्लस 1/√3, तो यहाँ पे भी √3 एलसीएम हो गया और यहाँ पर आ गया √3 प्लस 1। तो अब ये √3 और ये √3 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बन गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अब इसे फर्दर और सिंप्लीफाई करेंगे। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। क्यों करते हैं हम, एक्चुअली हमारा पर्पस होता है कि डिनोमिनेटर से रूट हट जाए, ओके, इसीलिए। तो अब √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसी का फॉर्मूला होता है। आगे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, b क्या है 1, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, √3 का स्क्वायर क्या हुआ 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1। तो ये देखिए हमारा यहाँ से रूट डिनोमिनेटर से हट गया, तो यही कोशिश रहती है हमारी। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2√3 अपॉन, नीचे डिनोमिनेटर से रूट हट गया, 3 माइनस 1 इज 2। आगे फर्दर सॉल्व करें। 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं ताकि डिनोमिनेटर से कट जाए। सो ये हो गया 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3, ये 2 मैंने कॉमन लिया यहाँ से, अपॉन 2 से 2 हुआ कैंसिल और मेरा आंसर आया 2 माइनस √3, ठीक है। सो विद दिस हमारे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स करेंगे। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आइए अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स सॉल्व करते हैं।